दोस्तों वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो वीडियो के अंदर मैं आपको कांस्टेबल की नई वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। हालांकि वैकेंसी नई नहीं है, लेकिन किस तरीके से नई है या फिर नई नहीं है वो मैं आपको वीडियो के अंदर पूरा बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप एकदम पूरा ध्यान से ज़रूर देखें। मज़ेदार बात यह है कि इस एग्ज़ाम में आपका किसी भी तरह का पेपर नहीं लिया जाएगा। तो इसमें फिर क्या होने वाला है वो सारी की सारी जानकारी मैं इस एक वीडियो के अंदर आप लोगों तक पहुँचाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा एकदम ध्यान से ज़रूर देखें। तो वैकेंसी है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की। अब वैकेंसी स्पोर्ट्स कोटे के बेस पे है। तो जो इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ी है, जिन्होंने कभी ना कोई गेम्स वगैरह खेला है, सर्टिफिकेट मिला है, तो उनके लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। अब कौन-कौन से गेम इसमें आएँगे, कौन-कौन से शामिल है, नहीं है, वो आपको थोड़ी देर बाद में जब आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हुआ क्या था कि 2022-23 की वैकेंसी आई थी राजस्थान पुलिस की, जिसमें 3578 पदों पर वैकेंसी निकली थी। अब वो वैकेंसी पूरी हो चुकी है हाल-फिलहाल के अंदर। तो उसमें क्या है कि 2% पोस्ट क्या होती है, स्पोर्ट्स कोटे में निकलती है। मतलब 3578 पद हैं, इनमें 2% वैकेंसी स्पोर्ट्स कोटे के लिए वैकेंसी यहाँ पे फिक्स रिजर्व रहती है। तो वो वाली वैकेंसी अब आ चुकी है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो अब जारी हो चुका है। तो आपको करना क्या है कि इसमें एक तो आपके पास सीईटी होनी चाहिए, सेकेंडरी लेवल की, जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है 12th वाली, वो आपने सीईटी दी हो। फिर आपको ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करना है, वही ओटीआर के थ्रू आपको ऑनलाइन आवेदन इसमें करना है। तो आपने अगर ओटीआर पहले से किया तो फीस नहीं लगेगी, वरना अगर नहीं कर रखा है तो आप लोग फिर से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस वगैरह आपकी कट जाएगी। तो ओटीआर से आप अप्लाई कर देंगे एसएसवाईडी लगा के। अब इसकी डेट कितनी है, तो डेट इसकी है कि 27 मार्च से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 16 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो अभी इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आज आपसे भी इसके फॉर्म यहाँ से लगा सकते हैं। फिर इसमें आपको एडिट का भी ऑप्शन दिया जाएगा कि आपने कुछ गलत कर दिया है तो 17 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक आप इसमें एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 300 रुपये फ़ीस देनी होगी। तो आपके 300 रुपये ना लगे, इसलिए आप अच्छे से ढंग से देख के बढ़िया जांच परख के अपना फॉर्म भर दे, ताकि आपको बाद में एक्स्ट्रा फीस यहाँ पे नहीं देनी पड़े। तो इसके लिए क्या है कि आपको एक खेल या इवेंट के लिए आवेदन किया जाएगा। इसमें ये चीज़ें कही है। अब इसमें क्या कुछ है, आवेदन की प्रक्रिया किस तरीके से, वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। सीईटी ओटीआर के थ्रू आपको इसमें वेरीफाई करना है। सीईटी के आपके जो 12th के जो नंबर या एप्लीकेशन नंबर थे, उनको वहाँ पे आपको लगाना है और आपके सामने आपका जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसमें रहने वाला है। हालांकि इसमें 50 रुपये आपके लगने वाले, ई मित्र वाला आपसे 50 रुपये लेगा। वो आपको 50 रुपये की रिसिप्ट भी आपको देने वाला है। तो खाली 50 रुपये आपके लगेंगे। अगर आपने पहले से ओटीआर में अगर फ़ीस दी है तो 50 लगेंगे, वरना जो ओटीआर की फ़ीस है वो भी आपको देनी होगी। फिर बाद में आपका फॉर्म यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो ओटीआर का आपका पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा। तो कुछ इस तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पे कर लेंगे। अब मैंने बताया कि 2% पद यहाँ पे खाली है। तो कहाँ पे कितनी यहाँ पे वैकेंसी खाली है, तो आप लोग यूनिट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे अजमेर से हो गया, तो अजमेर में वैकेंसी कितनी थी, वैकेंसी 96 थी, 96 वैकेंसी कांस्टेबल की वैकेंसी थी। अब जो आपके स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी, इसमें खाली एक ही वैकेंसी है। तो स्पोर्ट्स कोटे वाली ये रही, और जो पहले जो आपका पेपर हुआ था उनकी वैकेंसी ये वाली यहाँ पे रही, और ये यहाँ पे स्पोर्ट्स वाली वैकेंसी सारी की सारी यहाँ पे बता रखी है। तो आप लोग यहाँ पे जो भी जितनी भी वैकेंसी अपने अपने यूनिट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं। कुछ एक ऐसे भी है जहाँ पे वैकेंसी है ही नहीं, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे वैकेंसी है, तो वो आप दे सकते हैं। इसमें है कि जो जिन जगह के अंदर अगर 50 से कम वैकेंसी है तो उनमें वहाँ पे वैकेंसी ज़ीरो है। जैसे यहाँ पे 17 वैकेंसी है, तो इसमें स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी एकदम ज़ीरो है। यहाँ पे कितनी है, 12 है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी ज़ीरो है। तो जहाँ पे वैकेंसी 50 से कम है, वहाँ पे स्पोर्ट्स की जो वैकेंसी है वो हाल फिलहाल नहीं है, उसमें सभी में ज़ीरो है। बाकी लोग आप अपने यूनिट वाइज यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से यहाँ पे जयपुर की, जैसे जयपुर कमिश्नरेट, जयपुर रूरल और जैसलमेर वगैरह जितनी भी है, कोटा और सारी की सारी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितनी यहाँ पे वैकेंसी है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग देख लेंगे। तो ऊपर वाले तो किसकी है, और यहाँ पे नीचे वाले देख सकते हैं, यहाँ पे नॉन टीएसपी वाली यहाँ पे कितनी है, तो ये रही यहाँ पे, इनको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी, ऊपर वाले तो किसके, ऊपर वाली तो है नॉन टीएसपी की, और नीचे वाली यहाँ पे कौन सी है, टीएसपी वाली वैकेंसी यहाँ पे नीचे आप लोग देख रखे हैं। तो यहाँ पे यहाँ तक होगी ये नॉन टीएसपी, सॉरी टीएसपी की कितनी टोटल यहाँ पे 5 है, और जो नॉन टीएसपी है उनकी यहाँ पे 51 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। तो कुल मिला के यहाँ पे वैकेंसी कितनी है, यहाँ पे 56 यहाँ पे वैकेंसी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल 56 वैकेंसी यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहने वाली है। अब यहाँ पे पोस्ट के बारे में बताया है कि कौन कौन से गेम्स के लिए यहाँ पे कौन कौन सी किस किस तरीके से पोस्ट है, जो मेल है उनकी कितनी वैकेंसी है, फीमेल है उनकी कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ें भी आप लोग यहाँ पे डिटेल वाइज यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले एथलेटिक्स है, 100 मीटर रनिंग में यहाँ पे मेल की कितनी है, मात्र एक है, फीमेल की नहीं है। 400 मीटर रनिंग में एक ही है मेल की, 800 मीटर रनिंग में एक है,
और जो शॉर्ट पुट है उसमें भी एक है मेल की है। तो इन सभी में सारी की सारी मेल की ही वैकेंसी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हैमर थ्रो के अंदर यहाँ पे एक मेल की है और एक यहाँ पे फीमेल की है, टोटल इसमें 2 है। फिर जो क्रॉस कंट्री है वो 10 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री, उसमें एक एक है, मेल और फीमेल दोनों की एक एक है। तो टोटल मिला के यहाँ पे 2 वैकेंसी है। तो आप जिस गेम से आप बिलोंग करते हैं, जो गेम आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट है, कुछ है, आपने खेला है कहीं पे पहले, तो वो आप लोग अपने यहाँ पे चॉइस के हिसाब से देख लेंगे। जैसे यहाँ पे जूडो हो गया तो जूडो की आप लोग देख लेंगे, फिर जिम्नास्टिक्स हो गया उसकी देख लेंगे, वुसु हो गया तो उसकी भी यहाँ पे देख लेंगे, ताइक्वांडो की यहाँ तक रही, इसको भी आप लोग देख लेंगे। कराटे की टोटल 1 वैकेंसी, वो भी है मेल की। फेंसिंग की यहाँ पे टोटल 2 है, वो किनकी है, मेल की है। कुश्ती की आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तक कुश्ती की वैकेंसी है, कुश्ती वाले देख लेंगे। फिर जो वेट लिफ्टिंग है अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे कुश्ती की आप लोग जो वेट लिफ्टिंग है उसकी भी देख सकते हैं, जैसे 64 किलो हो गया, 67 किलो हो गया, 81 हो गया, 109 हो गया, तो वो भी देख सकते हैं। फिर बॉक्सिंग की भी अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर जो आर्चरी आ गया, जिसमें हम बोलते हैं तीरंदाजी बोल देते हैं, उसकी भी 2 है, मेल और फीमेल दोनों की। फिर वाटर स्पोर्ट्स हो गया, रोइंग हो गया, इसकी भी आप लोग देख सकते हैं हम। बैडमिंटन हो गया, साइकिलिंग, स्विमिंग, घुड़सवारी की यहाँ पे देख सकते हैं। शूटिंग की आप लोग देख सकते हैं हम। एयर राइफल 3 से 50 मीटर की, 10 मीटर की और 10 मीटर की यहाँ पे एयर पिस्टल और एयर राइफल की यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे वैकेंसी अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख लेंगे। टोटल वैकेंसी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी है, मेल की 36 है, फीमेल की यहाँ पे 20 है, तो टोटल 56 यहाँ पे वैकेंसी हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से है। अब आपने कौन कौन से गेम्स अगर खेले हैं, आपने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से आपने कौन कौन से गेम खेले, तो उनके लिए यहाँ पे बता दिया है कि अगर आपने इन ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये गेम अगर आपने कहीं पे खेला है तो आप यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के अंदर आपने ओलंपिक गेम खेला है, कोई समर ओलंपिक गेम खेला है ग्रीष्मकालीन, तो इसमें जा सकते हैं। फिर एशियन ओलंपिक परिषद के अंदर आपने एशियन गेम खेला है तो भी आप लोग जा सकते हैं। फिर दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद SAOC के अंदर आपने गेम खेला है, कोई भी दक्षिण एशियन गेम्स जिसे हम सेफ के रूप में जान लेते हैं, सेफ गेम्स अगर आपने खेला है तो अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे तो क्या है, संस्था का नाम है और यहाँ पे गेम का नाम है कि कौन सा टूर्नामेंट या फिर चैंपियनशिप आपने खेली है। फिर कॉमनवेल्थ अगर गेम खेला है तो भी आप लोग इसमें आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। फिर कोई भी ओलंपिक समिति के संबंध में कोई अगर अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ कुछ और हुआ है तो भी आप इसमें जा सकते हैं। तो कोई जैसे वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गया, उसमें अगर आपने गेम खेले हैं तो जा सकते हैं। फिर एशियन चैंपियनशिप खेली है किसके अंडर में, कोई भी एशियन गेम्स के अंडर में अगर आपने खेला है तो जा सकते हैं। फिर जो इंटरनेशनल स्कूल खेल परिसंघ में अगर आपने कोई अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम या चैंपियनशिप खेली है तो भी जा सकते हैं इसमें। एशियन स्कूल खेल परिसंघ में अगर आपने एशियन स्कूल गेम्स खेले हैं तो भी इसमें आसानी से जा सकते हैं। फिर नीचे और भी एक्स्ट्रा यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप लोग इनको भी यहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कौन कौन सी में अगर आपने किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे की है। तो अब इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, तो जिला पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए आप तो आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, खाली 12th पास होना चाहिए। लेकिन जो आपका दूरसंचार वाला है, दूरसंचार वाले के अंदर आपके पास 12th में फिजिक्स और मैथ यहाँ पे होनी चाहिए, तो भी आप इसमें जा पाएंगे, वरना इसमें नहीं जाएंगे। तो ये इसमें यहाँ पे कहा है। एज के बारे में यहाँ पे बताया है कि एज यहाँ पे कितनी क्या कुछ होनी चाहिए। तो एज में यहाँ पे आप लोग डिटेल वाइज देख सकते हैं कि जनरल की एज किन किन के बीच में यहाँ पे होनी चाहिए। तो पुरुष की ये है, महिला की ये है। EWS SC ST और BC MBC की यहाँ पे एज देख सकते हैं, इतनी एज है। फिर जो आपके कोई राज्य सरकार के कर्मचारी, मर्द पुलिस अधिकारियों या कर्मचारियों के कोई आश्रित है तो वो भी इनकी एज की यहाँ पे डिटेल वाइज देख सकते हैं। फिर जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनकी भी एज यहाँ पे इनके बीच में यहाँ पे होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से एज के बारे में यहाँ पे बता दिए। इसमें आय में छूट भी आपको इसमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। फिर जो आपका शारीरिक मापदंड, अब इसमें क्या है, पेपर तो होगा नहीं, इसमें गेम्स का होगा, फिर आपका फिजिकल वगैरह वो होगा। तो हाइट कितनी चाहिए, तो मेल में तो क्या होना चाहिए 168 सेंटीमीटर, फीमेल में 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर इसका आपका जो चेस्ट है, सीना है, वो कितना होना चाहिए, बिना फुलाए तो 81 सेंटीमीटर हो और फुलाने के साथ है 86 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का आपने इसमें फुलावट या फिर एक्सपेंशन चाहिए। महिलाओं पे ये चीज़ें लागू नहीं होती है। महिलाओं का वेट दे रखा है कि 47.5 किलो होना चाहिए, पुरुष पे वेट की कोई सीमा यहाँ पे नहीं है। तो कुछ इस तरीके से बाकी SC ST वालों को हाइट और जो अपने सीना है उसमें 5 सेंटीमीटर की छूट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, खाली SC ST वालों को, इनके अलावा नहीं दी जाएगी। फिर आपका मेडिकल भी होगा जिसमें आपका आई टेस्ट होगा 6/6 और 6/9 आपकी आंखें यहाँ पे होनी चाहिए। फिर आप में जो नोकनी वाली चीज़ें हैं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे कहा नोकनी, फिर वेरिकोज वेंस हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, स्टैमरिंग हो गया, फ्लैट फुट हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप में नहीं होंगी। कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप में यहाँ पे देख लेना कि ये चीज़ें आप में नहीं होनी चाहिए। बाकी इसमें और सारे पॉइंट दे रखे हैं जो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर आप लोग इनको पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे
एक बार के लिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आवश्यक खेल प्रमाण पत्र कौन से होने चाहिए, तो यहाँ पे खेल प्रमाण पत्र के बारे में बताया कि कौन कौन से यहाँ पे होने चाहिए। तो जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का कोई सर्टिफिकेट है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया का, काउंसिल ऑफ एशिया का है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का कोई अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर है, एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन में है, साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल के अंदर है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का है, इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन का है, फिर एशियन स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन का है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसमें जा पाएंगे। चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी, तो इसमें क्या है 100 नंबर का टोटल इसमें चीज़ें रहने वाली, इसमें 100 नंबर का आपका रहेगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आपका जो क्या होगा, आपके पास जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट का आपको 70 नंबर दिए जाएंगे। फिर आपसे ट्रायल भी लिया जाएगा, जिस गेम से आपने अप्लाई किया है उसके लिए आपको ट्रायल भी देना होगा, 30 नंबर उसके होंगे। इसमें मैक्सिमम नंबर बताएं 30, ऐसा नहीं है कि आपको 30 ही नंबर दिए जाएंगे, आपसे ट्रायल लिया जाएगा, ट्रायल के बेसिस पे आपको नंबर दिए जाएंगे कि 30 नंबर देने हैं, 28 देने हैं, 25 देने हैं, कितने देने हैं, इसमें ये चीज़ें हैं। फिर जो आपके खेल प्रमाण पत्र है उसी बेसिस पे खेल प्रमाण पत्र के भी अलग अलग नंबर है। जैसे आपने गोल्ड मेडल जीता है तो आपको एकदम बढ़िया नंबर दिए जाएंगे, कोई और मेडल जीता है तो उसके कम नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। अब खेल प्रमाण पत्र है उसकी वैलिडिटी कितनी है, तो जो गेम हर साल खेले जाते हैं तो उनकी वैलिडिटी तो 3 साल तक रहेगी, और जो गेम हर साल नहीं खेले गए हैं उनकी वैलिडिटी 5 साल तक रहेगी। मतलब अगर आपने 2 साल पहले कोई गेम खेला है, जो हर साल खेला जाता है तो वैलिडिटी है, लेकिन अगर आपने हर साल खेला है और वो 4 साल पुराना गेम है जो हर साल होता है, तो आप उससे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो सर्टिफिकेट लागू नहीं होगा। इसमें ये यहाँ पे कहा है, तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे नंबर किस तरीके से दिए जाएंगे, तो अगर आपने मेडल जीता है, यहाँ पे अलग अलग पोजीशन वाइज यहाँ पे बता रखा है कि नंबर आपको किस तरीके से दिए जाएंगे। तो 70 नंबर आपको कब मिल सकते हैं, जब आपकी पोजीशन ऑफ फर्स्ट कौन कौन से गेम में। अब मैं गेम के नाम बोल देता हूँ। यहाँ पे लिख रखा है कि अगर कोई ओलंपिक गेम्स हो, समर वर्ल्ड कप हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, एशियन गेम हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, इसमें अगर आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की तो 70 नंबर, सेकंड के 67 नंबर, थर्ड पोजीशन के 64 नंबर, अगर कोई और पोजीशन हासिल की है तो आपको 61 नंबर दिए जाएंगे। फिर अगर आपने कोई एशियन चैंपियनशिप खेली है या फिर एशिया कप हो गया, सेफ गेम हो गया, वो अगर आपने खेला है तो उसमें आपके फर्स्ट पोजीशन पे के 58 नंबर, सेकंड के 55 नंबर और थर्ड पोजीशन के यहाँ पे 52 नंबर रहने वाले। अब गेम जैसे अगर आप खेलते हैं तो आप अकेले भी गेम खेल सकते हैं या फिर आप टीम के साथ भी गेम्स खेल सकते हैं। अगर टीम के साथ अगर आपने गेम खेला था, अगर टीम फर्स्ट पे आए हैं तो आपको भी नंबर फर्स्ट पोजीशन के ही दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई और अलग नंबर से नंबर दिए जाएंगे। टीम फर्स्ट पे आई है तो आपको भी फर्स्ट ही माना जाएगा, फर्स्ट के ही नंबर दिए जाएंगे, फर्स्ट पोजीशन वाली है 70 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये रहेगा। फिर अगर इसके अलावा और कौन सा बच गया, कोई इंटरनेशनल स्कूल चैंपियनशिप हो गई, एशियन स्कूल चैंपियनशिप हो गई, नेशनल गेम हो गया, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हो गई, ओपन नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप हो गई, नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप हो गई, फिर फेडरेशन कप नेशनल सीनियर चैंपियनशिप होगी, नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप गेम है। इनमें अगर आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है तो 46 नंबर, सेकंड पोजीशन हासिल किया है तो 43 नंबर, और थर्ड पोजीशन के यहाँ पे 40 नंबर आपको दिए जाएंगे। फिर इसके अलावा और कौन कौन से, कोई नेशनल यूथ गेम हो गया, यूथ चैंपियनशिप हो गई, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हो गई, इनके आपको 34 नंबर, 31 नंबर और 28 नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन के दिए जाएंगे। फिर अगर आपने इनके अलावा कोई और नेशनल स्कूल गेम खेला है या फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम खेला है, इंटर यूनिवर्सिटी गेम खेला है, तो उसके आपको 25, 22 और 19 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको नंबर इसमें दिए जाएंगे। इसमें आपका फिर जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये सारा भी होगा। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे और लिखी है, एक पॉइंट और लिखा है छोटा सा, कि मान के चलते हैं कि आपका फिजिकल होने वाला है लेकिन आप फिजिकल देने में समर्थ नहीं है, फिर आपके कुछ दिक्कत वगैरह हो गई या फिर आप बीमार हो गए, तो आपको क्या करना होगा, उसी टाइम आपको वहाँ पे 500 रुपये शुल्क जमा करा के आपको अपील करनी होगी कि हाँ मैं अभी फिजिकल नहीं दे सकता, मेरी कंडीशन ख़राब है। तो आप बाद में फिजिकल भी आप लोग वहाँ पे देने जा सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें रहेगी। ट्रायल के 30 नंबर आपको दिए जाएंगे, ट्रायल के भी आपको 30 नंबर यहाँ पे ट्रायल का दिया जाएगा, 70 नंबर आपको वहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसका दिया जाएगा। फर्स्ट वाले को 30 दिए जाएंगे, सेकंड को 28 और थर्ड को आपको 26 नंबर इसमें दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पे कहा गया है। और एक चीज़ और इसमें क्या है कि आपको पास होने के लिए 100 में से कितने नंबर चाहिए, 100 में से आपको 40 नंबर यहाँ पे लाने होंगे। फिर जो आपका ट्रायल है, ट्रायल के लिए आपको 30 में से कम 15 नंबर आपको प्राप्त करने ही करने हैं। 15 से अगर कम प्राप्त किया तो आपको दिक्कत का सामना करना यहाँ पे पड़ सकता है। तो ये चीज़ें इसमें दी गई है। बाकी इसमें स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे बताई है। चाहो तो आप लोग यहाँ पे चीज़ों को पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग यहाँ पे चीज़ों को इस तरीके से पढ़ सकते हैं। फिर आपके जो प्रमाण पत्र वगैरह क्या कुछ होंगे,
मेरिट वगैरह किस तरीके से बनेगी, ये यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं। फिर जो आपकी सैलरी वगैरह वो कितनी है, आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लाने हैं, डीबीए के टाइम में आपको डॉक्यूमेंट वगैरह क्या कुछ किस तरीके से चीज़ें करनी होगी, वो सारा का सारा यहाँ पे बता दिया गया है। तो यहाँ पे आगे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप लोग यहाँ पे चाहो तो इनको पढ़ सकते हैं, वरना ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है। मैंने जितनी भी जानकारी थी जो आपको ज़रूरी पता होनी चाहिए वो मैंने सारी की सारी आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। तो और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, आप लोग एक ध्यान और रखना कि जैसे आप फॉर्म भरा रहे हैं तो फॉर्म में क्या है कि आपसे जो आपका जो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वो आपसे मांगा जाएगा, सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। तो आप लोग क्या करना, जो सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करोगे, स्कैन करोगे, तो आपको ओरिजिनल ही लेना है। ऐसा नहीं है कि आप इसकी कोई कॉपी आपके पास पड़ी है वो आप लगा देंगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कॉपी आपको नहीं लगानी है, ये बात यहाँ पे साफ साफ नोटिफिकेशन के अंदर बोली है। तो आपको कॉपी नहीं लगानी है, जिसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट वही आपको अपलोड करना है, वरना आपको कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी इस पे एक डिटेल वीडियो। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, और इसी तरह की नई नई वीडियो पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, धन्यवाद।